विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं एसजी, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम जो लास्ट क्लास में हमने एसिलेरेशन, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन और रिटार्डेशन टॉपिक को कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें रिकॉल करनी चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो लेंगे, u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब बॉडी स्टॉप करके रेस्ट पर आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v को हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसके एक्सीलरेशन को हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ मोटर कार इज़ ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर. Assuming the velocity change took place at a uniform rate, find the acceleration. कोई मोटर कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। वो 10 सेकेंड के बाद में क्या करती है, उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आपको मानना है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u हमारे पास में 36 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को हम पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में हम चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर, इसको हम चेंज करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय आर को सेकंड करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ना फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो अब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है, तो 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो किलोमीटर है वो मीटर में चेंज हो जाएगा। और टाइम हमारे पास में जो है उसको 1 आवर है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, इसीलिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब v भी हमने कैलकुलेट कर लिया, u भी कैलकुलेट कर लिया और टाइम भी हमारे पास में है। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास में, फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 10 मीटर एंड टाइम भी है 10 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 0.5 मीटर पर सेकेंड। यही था एक्सेलरेशन जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन कहता है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कोई बस है 5 सेकेंड में अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर से डिक्रीज़ करके 60 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। तो बस की एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगेन हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई और 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद में वैल्यू आएगी हमारे पास में 22.22 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज़ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे।
1000 से मल्टीप्लाई और 60 × 60 से डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 16.67 मीटर पर सेकेंड। अब तो यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। एसिलरेशन फाइंड करना है। एसिलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड किया है 16.67 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास में 22.22 मीटर पर सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो एसिलरेशन की वैल्यू माइनस में आई। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस में आती है तो क्या कहते हैं, बॉडी एसिलरेशन से -1.11 मीटर पर सेकेंड के एसिलरेशन से मूव कर रही है। तो इस तरह की एसिलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्म एसिलरेशन से मूव करती है। उसकी स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट में वो कवर करती है। फाइंड इट्स एसिलरेशन फाइंड करना है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में दी हुई है, लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट करती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, दी हुई है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, ज़ीरो, जैसा हमने पहले ही कंसिडर किया था। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमने ज़ीरो ली है। फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 10 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट को हम आर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आर में है। तो आर में से चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा टाइम मिनट से आर में। अब एसिलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने फाइंड किया है 10/60। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, 240 किलोमीटर पर आवर। तो यही जो था इस ट्रेन का एसिलरेशन था जो हमें फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक स्कूटर है वो 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को एक्वायर करती है। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में नहीं दिया है, ये जो दिया है ये फाइनल वेलोसिटी है। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एसिलरेशन ऑफ द स्कूटर। स्कूटर की एसिलरेशन फाइंड करनी है। तो क्योंकि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई है और बॉडी क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है किसी पोजीशन से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना कंसिडर करेंगे, 0 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास में। अगेन किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो सारी वैल्यूज़ सेम यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी सेकेंड में है। अब एसिलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड करना था, एसिलरेशन की वैल्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है,
A car moving with a speed of 54 km per hour is brought to rest within 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद में जो कार है वो 10 सेकेंड के बाद में रुकती है। फिर तो जब रुक रही थी उसकी वेलोसिटी दी हुई थी, उसका स्पीड कितना था 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी मूव कर रही है तो ए कार मूविंग विथ अ स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कार की दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आती है ब्रेक लगाने के बाद में। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इसको मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई और 60 × 60 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज होकर के आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी, बॉडी स्टॉप हो जा रही है, बस स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में 0 है, टाइम 10 सेकेंड है। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट करेंगे, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 10 सेकेंड है। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन में है। अब कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। आशा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच करस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटी का आपको एग्जाम्पल देना है, बतलाना है जिसमें कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अंडर व्हाट कंडीशंस द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड। किस कंडीशन पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड the speed of an object first increases, remains constant for some time and decreases। सभी के एक एक एग्जाम्पल्स देने हैं। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का, द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन की एसआई यूनिट बतानी है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास में, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में v की वैल्यू क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है, या फिर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होती है, या फिर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स टू रेस्ट देन। कोई बॉडी अगर रेस्ट में आ जाती है तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो लेते हैं, या फिर एक्सीलरेशन को ज़ीरो लेते हैं, या फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, या फिर टाइम ज़ीरो होता है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में अंतर बताना है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के बीच में अंतर बताना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे थ्योरी पोर्शन में हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास में।
न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर acquires a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब कोई स्कूटर है, स्टार्ट करने के बाद में वो वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो उसकी एक्सीलरेशन आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों दिया गया है, तो कार की एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट निकिता पैडल्स हर बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। देन शी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन। ब्रेक अप्लाई करने के बाद में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होकर के कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। दोनों केस में आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है उसकी बाइसाइकिल का। तो साथियों, ये था हमारा आज का लेसन। यदि कोई भी डाउट हो तो DU की कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।